आपके माध्यम से बिहार की 4 विधानसभा उपचुनाव सीट पर जो एनडीए की जीत हुई है, वहाँ की महान जनता को आपके माध्यम से मैं धन्यवाद व आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से महाराष्ट्र की तमाम जनता को धन्यवाद व आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि वहाँ की महान जनता ने महायुति सरकार को एक बार फिर से अपार समर्थन दे करके और दोबारा फिर सरकार बनाने का हमें अवसर देने का काम किया। यह जो एनडीए के पक्ष में जो परिणाम है वह स्पष्ट साबित करता है कि देश की जनता, वहाँ राज्य की जनता विकास के साथ है। वहाँ की जनता ने झूठे, जाल फरेबी, भ्रष्टाचारी नेताओं को उखाड़ फेंकने का काम किया है। जो लोग झूठे वादे करके, जो लोग जनता के बीच में झूठे वादे करते हैं, जो जाल फरेबी का काम करते हैं, उन लोगों को जड़ से कबाड़ने का काम वहाँ की आम जनता ने करने का काम किया है। चाहे वह बिहार में देखने का आप काम करें, चाहे वह महाराष्ट्र में देखने का काम करें, चाहे वह 48 विधानसभा क्षेत्रों उत्तर प्रदेश में आप देखने का काम करें। उत्तर प्रदेश में भी स्ट्राइक रेट जो मेरा है वह 70 से 80% है। बिहार में तो मेरा स्ट्राइक रेट 100% है। वाही वाली बात है, आप जीत रहे हैं चारों की चारों। झारखंड में कहाँ चूक हो गई? देखिए, झारखंड में हमारी सरकार ने निश्चित रूप से काम करने का काम किया। केंद्र की मोदी सरकार ने निश्चित रूप से वहाँ विकास के मुद्दे पर वहाँ की जनता के साथ रही। बराबर केंद्र से सारी योजनाएं झारखंड वासी को भेजने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, उस रुझान में झारखंड में हम निश्चित रूप से पीछे हैं। इस पर निश्चित रूप से देखेंगे, जांच करेंगे, हम लोग आपस में मिल बैठकर बात करेंगे कहाँ हमसे चूक हुई। जिन लोगों ने भी हमें वोट देने का काम किया है, जिन लोगों ने नहीं देने का काम किया है, सभी लोगों के लिए मोदी सरकार की योजनाएं लगातार जारी रहेगी। झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार के उपचुनाव का रिजल्ट आज जारी हो रहा है और बड़े बड़े दावे हुए थे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने बड़ी बड़ी दावे कर रही थी। कोई पार्टी कह रही थी कि हम यहाँ बिहार में 4 के 4 उपचुनाव में सीट जीतेंगे, और हर एक पार्टी आके अलग अलग दावा था, और उसी में कई दावे यहाँ फेल भी हो रहे हैं। झारखंड में जो दावा था वो भी फेल होता नजर आ रहा है, और आरजेडी का जो दावा था बिहार में कि वो 4 की 4 सीट में लीड करेगी, वो भी दावा फेल हो गया। तो अभी हम बीजेपी कार्यालय में, और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बता, स्वागत है सर। धन्यवाद। दावा बड़े बड़े हो रहे थे। झारखंड की बात पहले कर लेते हैं। झारखंड में आपका बहुत बड़ा दावा था, वो फेल हो रहा है। देखिए, सर्वप्रथम आपके माध्यम से बिहार की 4 विधानसभा उपचुनाव सीट पर जो एनडीए की जीत हुई है, वहाँ की महान जनता को आपके माध्यम से मैं धन्यवाद व आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से महाराष्ट्र की तमाम जनता को धन्यवाद व आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि वहाँ की महान जनता ने महायुति सरकार को एक बार फिर से अपार समर्थन दे करके और दोबारा फिर सरकार बनाने का हमें अवसर देने का काम किया। अपार जन समर्थन के साथ एनडीए गठबंधन वहाँ वापसी की है। देखिए, यह परिणाम जो है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, उन राज्यों में यह जो एनडीए के पक्ष में जो परिणाम है वह स्पष्ट साबित करता है कि देश की जनता, वहाँ राज्य की जनता विकास के साथ है। वहाँ की जनता ने झूठे, जाल फरेबी, भ्रष्टाचारी नेताओं को उखाड़ फेंकने का काम किया है। जो लोग झूठे वादे करके, जो लोग जनता के बीच में झूठे वादे करते हैं, जो जाल फरेबी का काम करते हैं, उन लोगों को जड़ से कबाड़ने का काम वहाँ की आम जनता ने करने का काम किया है। चाहे वह बिहार में देखने का आप काम करें, चाहे वह महाराष्ट्र में देखने का काम करें, चाहे वह 48 विधानसभा क्षेत्रों उत्तर प्रदेश में आप देखने का काम करें। उत्तर प्रदेश में भी स्ट्राइक रेट जो मेरा है वह 70 से 80% है। बिहार में तो मेरा स्ट्राइक रेट 100% है। मेरी एक एनडीए गठबंधन 1 सीटें जीती थी, आज चारों की चारों सीटें हमने जीत ली है। वाही वाली बात है, आप जीत रहे हैं चारों की चारों। झारखंड में कहाँ चूक हो गई? देखिए, झारखंड में हमारी सरकार ने निश्चित रूप से काम करने का काम किया। केंद्र की मोदी सरकार ने निश्चित रूप से वहाँ विकास के मुद्दे पर वहाँ की जनता के साथ रही। बराबर केंद्र से सारी योजनाएं झारखंड वासी को भेजने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे वह सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे वह आदिवासी के विकास के क्षेत्र में हो। आपने देखा होगा 10 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस की सरकार ने
कितने रुपए की राशि झारखंड सरकार को देने का काम किया था यूपीए सरकार ने। और जब 2014 के बाद केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी तो झारखंड को इतनी अधिक राशि देने का काम किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई कि वहाँ की जनता ने हमें जितना समर्थन देना चाहिए था उतना समर्थन देने का काम नहीं किया। बहुत सारे आरोप परिणाम पर हम आगे अध्ययन करेंगे। आज परिणाम अभी मतगणना का कार्य चल रहा है, अभी परिणाम आने दीजिए क्या होगा। अंतिम परिणाम आने पर ही निश्चित रूप से निष्कर्ष निकलेगी क्या होगा। लेकिन जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं उस रुझान में झारखंड में हम निश्चित रूप से पीछे हैं। हम इस पे निश्चित रूप से देखेंगे, जांच करेंगे, हम लोग आपस में मिल बैठकर बात करेंगे, कहाँ हमसे चूक हुई इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन विकास का यह क्रम हमारा निरंतर जारी रहेगा और जिन लोगों ने भी हमें वोट देने का काम किया है, जिन लोगों ने नहीं देने का काम किया है, सभी लोगों के लिए मोदी सरकार की योजनाएं लगातार जारी रहेगी, विकास का काम जारी रहेगा। झारखंड के लोग लेकर एक और सवाल रहेगा। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के दौर चले थे जेएमएम पार्टी के लीडर के ऊपर, फिर भी जनता आज पसंद कर रही है उन्हें। देखिए, किन कारणों से जनता उन्हें पसंद कर रही है। हो सकता है कि जनता झूठे वादे में आ गई, कारण यह भी हो सकता है हम अपनी हार, हमारी जो सीटें कम आई है उसकी हम अभी समीक्षा करेंगे। आप अभी परिणाम आने दीजिए, अभी 5 बजे तक मतगणना का कार्य चलेगा। परिणाम आने दीजिए, एक बार फिर बैठकर बात करेंगे आखिर किस कारण से हमें वहाँ कम सीटें प्राप्त हुई है। लेकिन आप महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में जिस प्रकार से जनता ने हमें अपार समर्थन देने का काम किया है, उन सभी जनता को एक बार फिर से आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक आखिरी सवाल रहेगा बिहार उपचुनाव को लेकर। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि ये मेरे लिए फाइनल है, इस बार जो होगा वही 2025 में दोहराया जाएगा, तो यहाँ तो जीरो पे आउट हो गया। बिल्कुल 2025 के मैं आपके माध्यम से, देखिए निश्चित रूप से मैं आज ही आपके माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, 2025 में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में 20 से 25 सीटें मात्र लाएगी। 20 से 25 सीटें राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता देने का काम, जो 2010 में राष्ट्रीय जनता दल को 24 सीटें मिली थी, वही 2025 में बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल के साथ करने जा रही है। मात्र 20 से 25 सीटें और 2025 में 200 से अधिक सीटें एनडीए गठबंधन के साथ, एनडीए गठबंधन के पास आएगी। अब राष्ट्रीय जनता दल का कहीं कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल तो कह रही थी कि सुफरा साफ हो जाएगा, चारों के चारों सीटें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि उपचुनाव के परिणाम के बाद सरकार का उलट फेर हो जाएगा, हमारी सरकार बन जाएगी। देखिए, ये सब झूठे वादे करते हैं, जनता को धोखे में डालने का काम करते हैं, जाल फरेबी का काम करते हैं। इन्हें दिन रात भ्रष्टाचार। क्या तेजस्वी यादव और आरजेडी को परिवारवाद ले डूबा है? 2 सीटों में परिवारवाद। देखिए, परिणाम तो सामने झलक रहा है। जिस बेलागंज की सीट पर 34 वर्षों से एक परिवार का आधिपत्य था, साम्राज्य था, वहां की जनता ने तो उसे बुरी तरह नकारने का काम किया। 18,000 19,000 मतों से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार वहां से चुनाव हारा है। तो निश्चित रूप से परिवारवाद पर जनता ने करारा चोट देने का काम किया है। तो जो 34 साल से उनकी सीट थी, जिनका साम्राज्य था, उसे तो जनता बुरी तरह तहस नहस करने का काम किया। तो एक बार फिर आपके माध्यम से चारों विधानसभा उपचुनाव परिणाम पर वहां की महान जनता को मैं बहुत धन्यवाद, आभार और बधाई देना चाहता हूं। तो उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और रुझान ऐसा है कि एनडीए 4 की 4 सीट पर लीड कर रही है। हालांकि झारखंड में एनडीए पिछड़ रही है, लेकिन वो समीकरण का दौर है, चर्चाएं होंगी, समीक्षाएं होंगी और बीजेपी इस पे से निष्कर्ष निकालेगी कि किन किन गलतियों के कारण वो पिछड़ रही है। बाकी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, आज दिन भर आपके साथ बने रहेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सीट पे कौन लीड कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।